आचार्य जी, शिवसेना के नाम पर 106 बीजेपी को आ जाते हैं और शिवसेना 55 पर रह जाती है। कौन सी थ्योरी कैसे चलेगी? देखिए अंजना जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शिवसेना के जितने विधायक जीत के गए हैं वो बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के चेहरे पर ही वोट मिला था। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि भाजपा अलायंस में थी तो अगर शिवसेना को भाजपा का समर्थन था तो भाजपा की वजह से शिवसेना को फायदा हुआ। लेकिन शिवसेना को अकेले फायदा नहीं हुआ, शिवसेना की वजह से भाजपा को भी फायदा हुआ। मगर वो चैप्टर पीछे रह गया। अब मैं जो आज की बात कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो एकनाथ शिंदे जी के जो विधायक जी को सुन रहे थे, दीपक जी को, उन्होंने साफ कह दिया है कि साहब हम शिव सैनिक हैं, हम शिवसेना में हैं। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि साहब हम अलग हो गए। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि हम तो साहब सरकार हमारी बनेगी। चौथी बात उन्होंने ये भी कह दी इशारों में कि साहब एनसीपी और जो साथ में उनके साथ ही बन सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। नुकसान किसका हो मैं फिर कह रहा हूं, ये अलग बात है, लेकिन फायदा इसमें बीजेपी का हो रहा है। तो सारा खेल जो हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। संगीत रागी जी कह रहे हैं, शरद पवार जी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। कौन अपने घर को जलाएगा, कौन अपनी सरकार को गिराएगा? एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी कि अच्छे महत्वपूर्ण विभाग जो थे वो एनसीपी के पास थे। तो भाई इसकी शिकायत तो आपको चीफ मिनिस्टर से करनी चाहिए थी, मुंबई में बैठ के बात करनी चाहिए थी। मुंबई में बैठ के बात करनी थी। तो उसके लिए गुवाहाटी जाने की क्या जरूरत थी? गुवाहाटी जाने की क्या जरूरत थी? कमलेश, दिन भर एकनाथ शिंदे साहब दिन भर मातोश्री में रहते थे और उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। क्या बात। संजीव शिरस्कर नाम है उनका, उन्हीं के जिस विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है, कमलेश जी जानते होंगे आप उनको, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा टाइम ही नहीं देते थे मिलने को, कांग्रेस और एनसीपी वाले मिल लेते थे, हमें अयोध्या नहीं जाने दिया। जिन विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है वो तो कुछ सोच समझ के लिखे होंगे ना। अंजना जी, उन्हें अयोध्या जाने से तो शिवसेना ने रोक दिया, उद्धव ठाकरे ने रोक दिया, और गुवाहाटी जाने से नहीं रोक पाए। ये कैसी विडंबना है? हम लोग वहां तैयारी किए थे, कोई किसी को रोका नहीं गया था। और अयोध्या जाने के लिए किसी हिंदू को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यहाँ पे रही बात अपने स्वार्थ की, थोड़ा तो ईडी ने सबको दबाया है, दूसरे आप सबको पता है ये लोग पहले क्या सबकी हनुमान जी का मतलब प्रताप है। आपकी पार्टी के 39 के 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए कि ईडी के नोटिस से डर जाए। हनुमान जी का पाठ नहीं होने देंगे तो यही सब होगा। नहीं राय साहब एक सेकंड, लेकिन अंजना जी एक बात तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी आ रही है ना कि 46, 45, 50 एमएलए गुवाहाटी बैठे हैं 10 दिन से, वो महाराष्ट्र क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें आखिर कौन सा डर है? आपका गुंडागर्दी आपको दिखाई नहीं दे रहा महाराज जी? अरे भाई तो शिवसेना के परिवार के ही तो लोग हैं। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी शिवसैनिक है आपके हिसाब से। गुंडागर्दी लोग भाग गए, गुंडागर्दी के साथ साथ मुख्यमंत्री के अंदर काम करने वाला पुलिस फोर्स भी तो अभी उनके साथ है। आप जरा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से अपना इस्तीफा दे दें और देखिए वो शिवसैनिक आते हैं या नहीं। ये सारी गुंडाई रुक जाएगी। वो गुंडाई चीफ मिनिस्टर करवा रहे हैं, उनके बेटे करवा रहे हैं। कभी वो किसी को नहीं बोलते। क्या बात करते हैं? कौन सा आप यदि वो शिवसैनिक हैं तो जाकर के उनके घरों को और उनके दफ्तरों को आप आग क्यों लगा रहे हैं? इस तरह की बात नहीं कर पाते। वो आप आग क्यों लगा रहे हैं साहब? आग क्यों लगा रहे हैं? वो शिवसैनिक नहीं है क्या? लेकिन चूंकि चूंकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ही शिवसेना नहीं है, ये बपौती नहीं है उनकी। शिवसेना एक विचारधारा है, वो बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसी नहीं है। आप यदि दरबारी संस्कृति में जी रहे हैं तो बहुत आपको मुबारक हो। वो शिवसैनिक शिवसेना है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, विद्या जी से बड़ी बात कर रहे हैं। एक कमेंट विद्या जी से। उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जो अफजल खां की बरसी मनाते हैं। देखिए मैं विद्या जी, ठीक है राय साहब, ठीक है विद्या जी। देखिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि उद्धव जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन दो, ये करो, नहीं देंगे। आपके पास अगर विधायक की शक्ति है, ज्यादा विधायक है, एक पूरा 2/3 मेजोरिटी है, तो आप फ्लोर पे आइए और हमें दिखाइए कि आपके पास कितने हैं। समझ गए ना? जब आप बताएंगे, आंकड़ा आपका सिद्ध होगा, तो उसके बाद रेजिग्नेशन देना है या नहीं देना है। टेक्नोलॉजी बदल गया है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो गई। मुंबई जजमेंट बहुत पहले आया था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नहीं आएंगे। ये गुंडागर्दी में आना चाहिए किसी को। कौन सभ्य आदमी जाकर के मुंबई में आएगा? कौन सभ्य आदमी आना चाहेगा मुंबई में जहाँ पर इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुंडागर्दी चल रही हो? गलत बात है। गृह मंत्रालय तो एनसीपी के ही पास है ना विद्या जी।
इस स्थिति को तो रोकना पड़ेगा ना। अगर विधायक ये कह रहे हैं हमें डर है, हमें अपने परिवारों के लिए डर है, स्थिति को तो नियंत्रित रोका कीजिए। ही है। मैंने खुद देखा है के तो बोल किसी कोई पत्थर मार रहा है तो पुलिस उसको मारने नहीं दे रही है, पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं पड़ेगी, समझ गए ना। तो ये आप लोगों ने ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। आचार्य जी का एक छोटा सा मिनिस्ट्री कमेंट किसके पास है, इसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने हमेशा ही कायदा कानून की स्थिति यहाँ महाराष्ट्र में अच्छी रखी है। अंजना जी, ये दिल्ली के जैसा नहीं है। ये दिल्ली में हुजरेगिरी मुजरेगिरी करने जाते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को आग्रह भी करता हूँ और विधायकों से कहता हूँ वो आए, उनकी पूरी आचार्य जी बोल सुरक्षा रहे का हैं। ख्याल ठीक है विद्या जी, एक सेकंड मैम, विद्या जी एक सेकंड। आपको मैं निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये सारे विधायक मुंबई आएंगे तो इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार लेगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा डर है या ऐसी कोई डील है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जिस वजह से वो विधायक अभी मुंबई नहीं आ रहे हैं।